जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। किसका? ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट का। जाने क्यों घट रहे हैं वन। लगातार हमारे वनों के क्या हो रहा है, डिक्लाइनेशन आ रही है। लगातार वन हमारे घट रहे हैं। जो प्राथमिक वन जो होते हैं वो घट रहे हैं। जो प्राथमिक वन होते हैं, जो आपको प्राथमिक वन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वन है, उन्हीं पर निर्भर करते हैं आपका द्वितीय वन। ठीक है, द्वितीयक वन सेकेंडरी फॉरेस्ट होते हैं, तो वो लगातार गिर रहे हैं, डिक्लाइनेशन आ रहा है। जबकि हमें क्या करना चाहिए था, हमारा जो इस दशक में लक्ष्य रखा गया था 2030 के लिए, कि हमें क्या करना था, रीफॉरेस्टेशन। दोबारा मतलब दोबारा उस जगह क्या करना था, फॉरेस्ट लगाने थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो जगह है वो जिस टारगेट को हम लेके चल रहे हैं उसको भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये हमारी पहली रिपोर्ट है। ये आई अपनी क्या, ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस्ट worsened in 22 despite the international commitments to डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के हमने जो कमिटमेंट्स लिए थे उसके बाद भी हमारा क्या, लगातार हमारे वन घट रहे हैं। तो ये चीज है। तो ट्रॉपिकल देखो, जब ट्रॉपिक्स लॉस्ट 10% मोर प्राइमरी रेन फॉरेस्ट इन द 22 देन द 21। तो 2021 की तुलना में हमने 2022 में क्या करिए, 10% और ज्यादा खो दिए। तो ये हमारे लिए बहुत कंसर्न की बात है, जबकि हमें रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए था। ठीक है, ये कमिटमेंट किए थे हमने डिफॉरेस्टेशन के लिए, लेकिन फिर भी क्या हो गया, हम घटने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी घट गए। तो ये हमारे लिए संकट की बात है। तो ये पूरा रिपोर्ट किसने जारी की है, ये रिपोर्ट है WRI की रिपोर्ट। किसने, कौन सी है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट। तो ये आपको दिखाई दे रही है ऑफिशियल रिपोर्ट का ये इमेज है। तो इस चीज के बारे में तो ये देखिए, इस तरीके के रिपोर्ट ये वन है। तो इस तरीके के वनों के बारे में प्राइमरी वन। तो अदर इसके अलावा देखो किसने यूज इसको किया है, इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये रिपोर्ट है, हाउ मच ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लॉस्ट अराउंड द वर्ल्ड इन 22। इसके नाम से आई है। ये द हिंदू की पोस्ट है, एक्सप्लेन ग्लोबल ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट कवर कंटिन्यूड डिक्लाइन इन 22 स्टडी। तो ये दोनों जगह की है, इन्होंने भी कवर किया है। तो इस वजह से आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा आपका पर्यावरण का ये विषय है, तो आपका बन जाएगा। तो बात करते हैं, देखो ये जो इमेज है ये आपकी ब्राजील की इमेज है। ये कहाँ की आपकी इमेज है, ब्राजील की। तो ब्राजील की इमेज है, ये आपके द हिंदू के न्यूज़पेपर में आई थी। पूरी इसको दिखाया गया किस तरीके से ये पेड़ पौधे बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे पूरे रिपोर्ट के बारे में। तो रिपोर्ट का आ गया है, तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की नवीनतम रिपोर्ट 2022 में उष्णकटिबंधीय प्राथमिक वनों की आश्चर्यजनक हानि का पता चला है, जो कि कितनी है आपकी, 4.1 मिलियन हेक्टेयर। 4.1 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख, तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये क्या, 4.1 मिलियन हेक्टेयर है। यह नुकसान प्रति मिनट कितने का, इस नुकसान की अगर दर आंकी जाए तो प्रति मिनट कितना, 11। हमारे जो फुटबॉल के स्टेडियम होते हैं जितने बड़े होते हैं, तो हर स्टेडियम क्या 1 मिनट में क्या है, 11 स्टेडियम बन जाएंगे। इतनी तेजी से ये क्या हो रहा है, हमारा वनों का लॉस हो रहा है। तो ये फुटबॉल मैदानों का खोने के बराबर है। एक तुलना दिखाई गई है, एक फुटबॉल का मैदान कितना बड़ा है, वो भी 1 मिनट में 11। तो साल भर में कितने खोए होंगे, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। अगला क्या है हमारा, यह रिपोर्ट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों प्राथमिक वनों के महत्व पर जोर देती है, जहां 96% से अधिक वनों की कटाई हो रही है। 96% से ज्यादा क्या हो रही है, अधिक वनों की कटाई हो रही है। जितने भी वन है सब में कटाई चल रही है। इस चीज के बारे में, इस मुद्दे पर क्या वैश्विक ध्यान देने का आग्रह किया गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वनरेबल इशू है। इससे आपका जैव विविधता में कमी आएगी, तापमान परिवर्तन होगा, बारिश की स्थिति बदल जाएगी, मौसम बदल जाएगा, रहने के लिए निवास स्थान की बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो उस चीज के बारे में तो क्या वैश्विक ध्यान, वैश्विक रूप से इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। अब देखें ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या है। दुनिया अपनी अधिकांश वन संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर नहीं है। तो देखो सबसे बड़ा स्टेटमेंट इसमें कॉन्क्लूजन किया गया है कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो हमारे कहाँ नहीं है, तो वनों की जो रिपोर्ट्स हैं या फिर वनों को हमारी बात की गई है उस चीज को करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। जितने होने चाहिए कमिटमेंट, उतने कमिटमेंट नहीं है। कि हमने बोला था हमें ये पूरी करनी है, लेकिन हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी दिक्कत है। अब क्या 2022 में हालांकि वनों की कटाई दर 2008-18 और 20 की जो सीमा रेखा बेसलाइन जो रखी गई थी ना, आधार रेखा, तो बेसलाइन से क्या 3.1% कम है। अगर 2018-20 की बात करें बेसलाइन से, उससे तो हमारी अच्छी है। लेकिन पिछली साल जो हमने टारगेट अचीव किया था उससे कितना हमारा 10% कम है। फिर भी यह आवश्यक है कि 10 लाख हेक्टेयर से अधिक ऊपर थी। ठीक है, तो ये सारी चीज है।
2023 तक वैश्विक स्तर पर क्या करना है, 350 मिलियन हेक्टेयर वनों को बहाल, रिफॉरेस्टेशन। ये बहाल का मतलब क्या है यार, बहाल मतलब दोबारा लाना। रिफॉरेस्टेशन करने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए दुनिया को 2021 और 23 के बीच प्रति वर्ष कितने लगाने थे, 22 मिलियन हेक्टेयर वर्ष का अनावरण करने की जरूरत थी। जो हमारा 350 का लक्ष्य रखा गया था 21 से लेके कहां तक, इधर 21 से लेके कहां तक करना था, 30 तक। तो हमारा टारगेट क्या रखा गया, प्रति वर्ष 22 मिलियन फॉरेस्ट हम लगाएंगे, 22 मिलियन हेक्टेयर में 22 मिलियन हेक्टेयर का हम क्या लगाएंगे, फॉरेस्ट लगाएंगे। तो इससे क्या 350 मिलियन हेक्टेयर का हम क्या कर सकेंगे, टारगेट को अचीव कर सकेंगे। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, कुछ लाभ दर्ज करने के बाद पिछले 20 वर्षों में वृक्ष आवरण कुल परिवर्तन क्या है, 100 MHA का शुद्ध नुकसान हुआ है। जबकि हमें क्या करना चाहिए, मिलियन हेक्टेयर, हमें क्या शुद्ध नुकसान पिछले 20 वर्षों में वृक्षावरण में कुल कितने का नुकसान हो गया, 100 मिलियन हेक्टेयर का। जबकि हमें बढ़ना चाहिए था, जो नुकसान हुआ था उसको भरपाई करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी दिक्कत है क्या है, वन हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम उनको क्या प्रतिबद्ध नहीं है उनको बचाने के लिए। तो यही चीज है। अब देखो ट्रॉपिकल प्राइमेट फॉरेस्ट लॉसेस 2002 से 2022 के बीच का ये डेटा है। तो आप देखो यहाँ 0 मिलियन है, ये 1 है, ये 2 मिलियन है, ये 3 मिलियन, ये 4 मिलियन, ये 5 मिलियन, ये 6 मिलियन, ये 7 मिलियन, इस तरीके का डेटा है। तो देखो ट्रॉपिकल लॉस दिखाया जा रहा है। लॉस कब कैसे हुआ था, ग्रीन वाले हैं वो नॉन फायर रिलेटेड लॉस है, मतलब बिगर आग के जले हुए, ये फायर रिलेटेड लॉस है और मूविंग एवरेज है। तो ये पूरा है। तो अब यहाँ 2002 की बात करेंगे तो यहाँ तक आपका लगभग ये 2.5 मिलियन, तो 2.5 मिलियन पूरा बर्बाद हुआ था। 2.5 में से मात्र 0.2 के आसपास किस में बर्बाद हुआ था, नॉन फायर्ड में, और बाकी किससे हुआ था, नॉन फायर्ड से। उसके बाद ये घटा था कटाव, फिर बच गया, फिर ये बढ़ा है 2004 में, फिर देखो ये 2006 में, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 2016 में हमारा कितना पहुंच गया, ये सबसे हाईएस्ट रहा था लॉस। ये 6 मिलियन के ऊपर पहुंच गया था, 6.1 मिलियन के नियर अबाउट पहुंच गया। फिर हमने दोबारा काम किया तो हम किसके पे ले आए, 5 मिलियन। फिर काम किया तो और नीचे ले आए 3 मिलियन, 4 मिलियन के नीचे। फिर ये लगातार चल रहा है। ये है आपका 2020 का डेटा। तो जब 2020 में हम कितने पहुंच गए, 4.1 मिलियन के ऊपर, जबकि इसको हमें और नीचे लाना था। इधर देखिए हम कहाँ, 2021 में हम किसके इसके नीचे थे और इसमें ज्यादा लॉस हो चुके हैं। हमको लॉस को कम करना था, बल्कि लॉस को बढ़ाना नहीं है। तो ये चीज दिखाई गई है इस डेटा के अंतर्गत। प्राथमिक वनों की विशेषता क्या है, देसी प्रजाति। प्राथमिक वन होते क्या है, ये विशेष देसी प्रजाति का सघन कवरेज और न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप पर आबादित पारिस्थितिकी प्रक्रिया है। तो ये कौन से वन होते हैं, ऐसे वन होते हैं जिनमें क्या मानव का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है, और विशेष प्रजाति के ये वृक्ष होते हैं, जो कि आपके रेन फॉरेस्ट भी बोले जाते हैं। सबसे ज्यादा बारिश कराने में ये सहायक होते हैं। अब क्या है, अपना जो एक डिपार्टमेंट है FOO, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, के अनुसार प्राथमिक वन दुनिया का कितना, लगभग 1/3, यानी कि 64% के बराबर है। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। अन्य प्रकार के वनों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं। अधिक कार्बन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अधिक जैव विविधता का समर्थन करते हैं। अधिक जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता, ठीक है, क्या पाई जाती है, जैव विविधता। इसलिए उनका नुकसान लगभग अपरिवर्तनीय है, क्योंकि द्वितीयक वन उनकी जैव विविधता और कार्बन पृथक्करण क्षमताओं से मेल नहीं खा रहे। अगर एक बार इनमें लॉस हो गया तो जो हमारे काम की चीजें हैं वो हमारी और चीजें पूरी नहीं कर पाएंगी। तो ये चीजें सेकेंडरी वन हमारा क्या नहीं कर पाते। देखो वनों का महत्व क्या है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने, आजीविका का समर्थन करने और जैव विविधता की रक्षा करने के वन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पहला पॉइंट क्या, जलवायु से, दूसरा क्या है, आजीविका, लोगों के रोजगार से, और जैव विविधता। तो देखो जलवायु से कैसे है, तो विश्व की क्या है, पूरा विश्व क्या अंतिम चेतावनी से क्या कर रहा है, जलवायु संकट पर अंतिम चेतावनी झेल रहा है, सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए वनों की कटाई को क्या करना है, हमें कम करना है। सबसे अधिक लागत प्रभावी भूमि आधारित उपायों में से एक है। अगर हम वनों को बचाना तो वनों की कटाई को क्या कर दें, हम कम कर दें। जितना कम से कम कर सकें, जितना लेस कर सकें, कम से कम यूज कर सकें इस चीज के लिए। तो क्या कार्बन और स्रोत सिंक करने के दोनों, ये सबसे बढ़िया क्या है, कार्बन को प्रोड्यूस भी, सिंक भी करता है और स्टोर भी करता है। दोनों काम करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। और खड़े होने या दोबारा उगने पर वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और साफ होने या नष्ट होने पर वे उत्सर्जित करते हैं। तो ये चीज है, दोबारा होते हैं तो स्टोर अपने आप को खींच लेते हैं यूज करने के लिए, और जो खराब हो जाते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये चीज बात करते हैं।
अगर क्या लगभग 70 मिलियन स्वदेशी लोगों सहित 1.6 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए वन संसाधनों पर, तो 70% तो स्वदेशी लोग, सॉरी 70 मिलियन, और 1.6 मिलियन लोग कितने हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये चीज बात की गई है, निर्भर है। वनों की कटाई विशेष रूप से कहाँ हो रही है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थानीय तापमान और वर्षा कोई भी इस तरह से प्रभावित करती है। वनों की कटाई सब चीजों को प्रभावित करती है, कि स्थानीय तापमान, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, वर्षा सभी को प्रभावित कर सकती है, जो कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के स्थानीयकरण प्रभावों को बढ़ा सकती है। तो जो लोकल प्रभाव होंगे उनको बढ़ाएगी। अब भाई बारिश कम होगी तो खाना कम उत्पन्न होगा, खाना कम उत्पन्न होगा तो क्या होगा, लोग भूखा भूखा जो अपनी भूखमरी है, हंगर है, वो बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें डिपेंडेंट करती हैं एक चीज पे नहीं, एक साइकिल है, इसी को बोलते हैं हम इकोसिस्टम, जिसके परिणाम स्वरूप मानव स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात यही है भाई, कृषि उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये चीज बात की गई। अगला क्या, जैव विविधता। पृथ्वी पर किसी भी पारिस्थितिकियों की तुलना में सबसे अधिक जैव विविधता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वन क्या, पृथ्वी पर जितने भी इकोसिस्टम्स हैं या इकोलॉजी वाले पॉइंट हैं, उसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता ये रखती हैं। 2022 में वैश्विक जैव विविधता ढांचा सहित प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान को रोकने और उलटने की आवश्यकता पर जोर देना। अगर हमें दोबारा बचाना है तो जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं उनको उल्टा करना है, डिफॉरेस्ट को रिफॉरेस्ट करना है, तो हम लोगों को बढ़ावा देना इस तरीके से। अब देखो कंट्री वाइज असेसमेंट देखें तो कंट्री वाइज क्या रहा है, ब्राजील और कांगो जो है दो सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वन क्षेत्र वाले देश हैं। दोनों में क्या 2022 में संसाधन का सबसे अधिक नुकसान दर्ज किया गया, जबकि हमें बचाना था ये, इन्होंने सबसे ज्यादा यहीं पर है, इन्होंने ही बचाया। जो अमेजन फॉरेस्ट है वो कहाँ है आपका, यहीं पाया जाता है। घाना और बोलीविया में भी अपना क्या है, तेजी से खोया है इन्होंने। इंडोनेशिया और मलेशिया 2022 में प्राथमिक वन क्षेत्र का नुकसान को रिकॉर्ड निम्न स्तर पर रखने में कायम रहे हैं। तो ये क्या है, इन्होंने सक्सेसफुल इंडोनेशिया और कौन सा मलेशिया, इन्होंने अपने आप को लॉस होने से बचा लिया है। तो ये देखो आपको ये डेटा दिखाई दे रहा होगा, तो लगभग आपको देख रहे हो टोटल जितना लॉस हुआ है उसका कितना परसेंटेज, लगभग 50%, इसका एक्चुअल डेटा 43%। तो 43% कौन होल्ड कर रहा है, अकेला ब्राजील, 43% अकेला ब्राजील ने होल्ड किया है। और देखो डोमिनिक के ये आपका 15% के आसपास है, 15 से थोड़ा सा कम है। तो बाकी देख सकते हैं बोलीविया, इंडोनेशिया सब ने खोया है। तो ये देखिए, तो अपना सबसे कम सबसे ज्यादा खोने वाला कौन सा है, डोमिनिक कॉन्गो और ब्राजील। तो ये डेटा ध्यान रखेंगे, आपको पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे बड़े एग्जाम्स हैं पीसीएस, तो इनके लिए हो जाता है। तो देखो लॉस इंक्रीज हुआ है, घाना का 71% हुआ, बोलीविया में 59% का रिकॉर्ड लॉस इंक्रीजेंसन, अंगोला में 52%, कैमरून में 40%, कोलंबिया में 32%, लाओस में 31%, अर्जेंटीना में 26%, तो फिलीपींस में इतना। तो आपको ये ध्यान रखने होंगे आपका पेपर में आने के लिए कि सबसे ज्यादा लॉस किसने झेला है, लॉस किसने किया है। तो सबसे पहले आपका आया घाना और बोलीविया और अंगोला, ये देश हैं इसमें सबसे ज्यादा लॉस हुआ है। अब देखो क्या है, रिडक्शन है प्राइमरी लॉसेस, सबसे अच्छा जो रिडक्शन लाया है, घटाया है लॉसेस में, रिडक्शन लाया तो उसमें पहले पर कौन सा है, इंडोनेशिया, दूसरे पे अपना कोस्टारिका, तीसरे पे चाइना। तो इन तीन देशों ने ऐसे ही मलेशिया, कोस्टारिका, वियतनाम, गैबन, मेडागास्कर और निकारागुआ और आपका क्या है गिनिया, ठीक है। तो ये सारे देश हैं जिन्होंने क्या किया है, अपना वनों में जो हानि हो रही थी उसको कम कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कॉजेज, इसको विनाश होने के कारण क्या है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ये हमारे जो लॉस में गए थे क्या कारण थे। तो इसका सबसे बड़ा कारण था बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की मांग में वृद्धि, सबसे बड़ा कारण है। जनसंख्या बढ़ रही है, भुखमरी फैल रही है, तो लगातार हम क्या उत्पादन के लिए जगह बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बारिश नहीं होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वन खत्म, बारिश खत्म, बारिश नहीं हुई तो कितना भी फसल कर लेना, किस भी जमीन पर कर लेना, खराब रहेगी कृत्रिम रूप से। पर कृषि के अंतर्गत विस्तार का क्षेत्र का जब भाई जरूरत पड़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसकी वृद्धि हो रही है। प्राथमिक वनों के अंतर्गत भूमि का अतिक्रमण, भूमि लगातार उसमें प्राथमिक वनों को काट कर स्थानांतरण की कृषि, जो अपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है वो, और क्या है जंगल की आग, तो अपने जंगल में आग लगना, ये सबसे ज्यादा क्या रहे हैं लॉसेस के कारण रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपका कारण। तो इंडिया की सिचुएशन क्या है, इंडिया की भी कोई खास सिचुएशन नहीं है। 2021-22 के बीच 43.9 हजार हेक्टेयर आद्र प्राथमिक वन खो दिए हैं। इस अवधि में देश के कुल आवरण हानि कितना है, वृक्ष आवरण हानि क्या रही है कुल देश की 17%। तो ये भारत ने भी काफी खोया है। तो कुल
वृक्ष आवरण हानि कितनी रही है, अगर डेटा में देखा है तो 255,000 हेक्टेयर रही है और परसेंटेज में 70 है। वैश्विक वृक्षावरण हानि में 10% की गिरावट आई है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और रोपित वन भी शामिल है। यह कमी आग से संबंधित वन हानि में कमी का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो कि 21 में 28% कम और 22 में गैर आग हानि में 1% से थोड़ा सा कम की वृद्धि हुई है। यह जो बगैर आग के लिए हानियां होती हैं उसमें 1% की वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीजें, और आग वाले में 28% की कमी हुई है 2022 की अपेक्षा। ठीक है, ये भारत का स्टेटस था। तो आपने देख लिया तो भारत की भी जरूरत क्या थी, भारत को भी लॉस हुआ 17% का, उसमें 255 हेक्टेयर का डेटा के अंदर। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऐसी अमेजिंग जानकारी के साथ आप जुड़े रहिए, लगातार आपके पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो जुड़े रहिए आप रिजल्ट ग्रुप पर। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। ठीक है।